मूवी एक्सप्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द बोर्न सुप्रीमेसी के बारे में। ये फिल्म बोर्न सीरीज की दूसरी फिल्म है। इस सीरीज की पहली फिल्म यानी कि द बोर्न आइडेंटिटी को हम अपने चैनल पर पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले द बोर्न आइडेंटिटी वाली वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो बात करते हैं द बोर्न सुप्रीमेसी के बारे में। बोर्न आइडेंटिटी के अंत में हमने देखा था कि बोर्न अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस आ गया था और अब हम देखते हैं कि बोर्न अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गोवा में रह रहा है, यानी कि इंडिया में। लेकिन बोर्न को अभी भी उसके बारे में सारी चीजें याद नहीं आई है, इसीलिए उसे बार बार अपने पास्ट की झलकियां नजर आते रहती हैं। लेकिन वो इन बातों को नहीं समझ पाता है कि आखिर ये झलकियां कहाँ की हैं। और बोर्न इन सारी झलकियों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। और बोर्न को जो झलकियां नजर आ रही हैं, वो झलकियां हैं बर्लिन के एक असैसिनेशन की। और उसके बाद हमें बर्लिन के कुछ दृश्य देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं पेमिला लैंडी को, जो कि सीआईए टास्क फोर्स की डिप्टी डायरेक्टर है। और यहाँ पे हम सीआईए का एक और ऑपरेशन देखते हैं, जिसके दौरान पेमिला लैंडी अपने एक एजेंट को $3 मिलियन के साथ भेजती है एक अननोन आदमी के पास, जिसके पास से उसे एक फाइल लानी है, जिस फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बताते हैं कि 7 साल पहले सीआईए के $20 मिलियन का घपला किया था किसी ने। और ये चीज चली रही होती है, तभी हम एक रशियन असैसिन को देखते हैं जिसका नाम है किरिल। और हम देखते हैं कि किरिल यहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब लगा रहा है और उस बॉम्ब के ऊपर फिंगरप्रिंट है और वो फिंगरप्रिंट किसी और का नहीं बल्कि जेसन बॉर्न का है। और उसके बाद किरिल चारों तरफ अंधेरा कर देता है और अंधेरे में वो उस एजेंट को भी मार देता है और उसके साथ साथ उस अननोन आदमी को भी। और उसके बाद वो सारे पैसे और वो डॉक्यूमेंट लेकर के यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद किरिल इस डॉक्यूमेंट को ले जाकर के एक आदमी को दे देता है जिसका नाम है ग्रेट कोब। और उसके बाद किरिल को यहाँ पे उसका अगला मिशन मिलता है और ये मिशन होता है बॉर्न को मारने का। और उसके बाद किरिल पहुंचता है गोवा और वो गोवा में चारों तरफ बॉर्न को ढूंढ रहा होता है। लेकिन वो बॉर्न को ढूंढे उससे पहले बॉर्न की नजर उस पर पड़ जाती है और बॉर्न उसको देखते ही समझ जाता है कि यह आदमी कहीं उसी को ढूंढने आया है। और उसके बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और उसके बाद बॉर्न बिना देरी किए हुए मैरी को लेकर के गोवा से बाहर निकलने लगता है। तभी किरिल उसे देख लेता है और उसके बाद वो उन पे हमला करने लगता है। और जब किरिल गोलियां चला रहा होता है, उसी वक्त एक गोली मरी को लग जाती है और गोली लगने के बाद से मरी गाड़ी नहीं चला पाती और उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। और उसके बाद वो गाड़ी को लेकर के पुल से नीचे पानी में गिर जाती है। और उसके बाद गाड़ी के साथ मरी और बॉर्न दोनों पानी में चले जाते हैं। और पानी में अंदर जाने के बाद बॉर्न मरी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मरी के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं होती है। और बहुत कोशिश करने के बाद बॉर्न इस बात को समझ जाता है कि मरी अब मरने वाली है या फिर मर चुकी है। और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से मरी को वहाँ पे छोड़ देता है और खुद बाहर निकल जाता है। और उसके बाद मरी की बॉडी पानी में बहती रहती है। और उसके बाद हम किरिल को देखते हैं जो कि पुल के ऊपर से इन्हें देख रहा है कि अगर वो जिंदा होंगे तो कोई हलचल नजर आएगी, लेकिन उसे कोई भी हलचल नजर नहीं आती और वो समझ जाता है कि दोनों के दोनों मर चुके हैं। और उसके बाद किरिल वहाँ से चला जाता है। और यहाँ से जाने के बाद किरिल अपने बॉस ग्रेट कोब से मिलता है और कहता है कि उसने काम पूरा कर दिया। और उसके बाद वो अपनी फीस लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और ग्रेट कोब भी यहाँ पे यही समझता है कि बॉर्न मर चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बॉर्न अभी भी जिंदा है। और उसके थोड़े समय के बाद हम बॉर्न को देखते हैं और पानी से बाहर आने के बाद बॉर्न सबसे पहला काम यही करता है कि वो मरी की सारी तस्वीरें और पासपोर्ट और उसे जुड़ी हुई सारी चीजों को खत्म कर देता है। और उसके बाद बॉर्न यहाँ पे फिर से सोचने लगता है कि उसने सारी चीजों को खत्म कर दिया था और उसने सीआईए से अपने सारे ताल्लुकात तोड़ लिए थे, फिर भी उसे क्यों टारगेट किया जा रहा है। और बहुत दिनों के बाद आज फिर अचानक एक आदमी उन्हें मारने के लिए क्यों आ गया। और उसके बाद इन सारी चीजों को पता करने के लिए बॉर्न इटली जाने के लिए निकल पड़ता है। और तभी दूसरी तरफ हम पेमिला लैंडी के एजेंट्स को देखते हैं जो उस बिल्डिंग में जाते हैं जिसमें बॉम्ब लगाया गया था। और उसके बाद उन्हें वहाँ पे एक आदमी का फिंगरप्रिंट मिलता है और तब जब उसे वो ट्रेस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये फिंगरप्रिंट एक एजेंट का है जो कि ऑपरेशन ट्रेडस्टोन में शामिल था। लेकिन यहाँ पे इन्हें इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं मिलती और ये उस एजेंट का नाम भी नहीं पता कर पाते क्योंकि इनके पास एक्सेस नहीं होता है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद पेमिला निश्चय करती है कि वो इन सारी चीजों को पता करने के लिए सीआईए का हेडक्वार्टर वर्जीनिया जाएगी। और उसके बाद वो वर्जीनिया पहुंचती है और वहाँ पे उसे एक्सेस मिल जाता है। और उसके बाद वो जैसे ही उस फिंगरप्रिंट को ट्रेस करती है, उसके सामने जेसन बॉर्न का नाम आता है। और उसके बाद इस चीज को गहराई में जानने के लिए पेमिला लैंडी मिलती है अबॉट से, लेकिन अबॉट यहाँ पे इस ऑपरेशन के बारे में बात नहीं करना चाहता। तब पेमिला लैंडी उसे बताती है कि थोड़े समय पहले बर्लिन में जो किलिंग्स हुए हैं
उसमें उसे ये फिंगरप्रिंट मिला है। और ये सुनने के बाद अबॉट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि कहीं उसका भांडा ना फूट जाए और ऑपरेशन ट्रेडस्टोन के बारे में और जानकारियां सामने ना आ जाए। इसलिए अबॉट कहता है कि उसे ट्रेडस्टोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि उस ऑपरेशन का हेड था कॉन्कलिन, और जहाँ तक उसे पता है कॉन्कलिन और बॉर्न को मरे हुए बहुत वक्त हो गया। और उसके बाद यहाँ पे पेमिला लेंडी बताती है कि थोड़े समय पहले CIA से $20 मिलियन की चोरी हुई थी और उसके बाद उन्हें एक आदमी मिला जो इस बारे में बता सकता था। तभी थोड़े समय के बाद उसकी पत्नी ने उसे मार दिया और उसके बाद उस औरत ने अपने आप को भी गोली मार ली। और उसके बाद ये लोग कॉन्कलिन का कंप्यूटर चेक करते हैं, जहां से इन्हें थोड़ी सी जानकारियां मिलती हैं। और उसके बाद ये कॉन्कलिन के बैंक अकाउंट को भी देखते हैं, जहां पे इन्हें $7,60,000 मिलते हैं। और ये सब देखने के बाद इन्हें दो लोगों पे शक होता है, एक कॉन्कलिन और दूसरा जेसन बॉर्न पे। और यहाँ पे आने के बाद से पेमिला लेंडी को लगता है कि जेसन बॉर्न बर्लिन में था और उसने ही सारी चीजें की। उसने एजेंट को मारा और उसके बाद वो पैसे और फाइल्स लेके भाग गया। तभी हम दूसरी तरफ जेसन बॉर्न को देखते हैं, जो कि एक एयरपोर्ट पे बैठा है। और तभी कुछ लोगों को उस पर शक होता है और उसके बाद उसे पूछताछ के लिए लेकर के जाया जाता है। और तभी ये पुलिस वाले कुछ लोगों को कॉल करते हैं और जल्दी ये बात पता लग जाती है कि इसका लिंक CIA से है। तभी बॉन्ड को ये सारी बातें पता लग जाती हैं कि ये खबर दूर तक फैल रही है। उसके बाद यहाँ के पुलिस वालों को वो मारने लगता है और उसके बाद यहाँ से भागने लगता है। और भागते भागते वो एक पुलिस वाले के सीन के डिटेल्स कॉपी कर लेता है। और उसके बाद बॉन्ड के पास एक्सेस आ जाता है उनकी बातों को सुनने का। और उसके बाद बॉन्ड को पता चलता है कि बर्लिन में हुए किलिंग्स में इसको सस्पेक्ट माना जा रहा है। और उसके साथ साथ उसे यहाँ पे पेमिला लेंडी के बारे में भी पता चलता है कि वो इस केस को हैंडल कर रही है। और ये सब सुनने के बाद बॉन्ड ने गाड़ी चुराता है और उसके बाद यहाँ से जाने लगता है। और जब बॉन्ड गाड़ी चला रहा होता है तभी उसे कुछ विजन्स आते हैं। और उसके बाद हमें एम्स्टर्डम का एक दृश्य देखने को मिलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अबॉट एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है निकी पार्सन्स। और ये लड़की भी ऑपरेशन ट्रेडस्टोन का हिस्सा थी। और यहाँ पे निकी को पता चलता है कि पेमिला लेंडी उसे इस मिशन का हिस्सा बनाना चाहती है। और उसके बाद हम फिर से बॉन्ड को देखते हैं और बॉन्ड यहाँ पे ट्रेडस्टोन के एक एजेंट के पास जाता है और उसके बाद उससे कुछ सवाल पूछता है और कहता है कि बताओ आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब वो एजेंट बताता है कि कॉन्कलिन के मौत के बाद ऑपरेशन ट्रेडस्टोन को बंद कर दिया गया। और उसके बाद बातों ही बातों में वो आदमी पुलिस को कॉल कर देता है। और ये देखने के बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई के दौरान बॉन्ड इस एजेंट को मार देता है और उसके बाद जाते वक्त घर की गैस लीक कर देता है और पूरे घर को जला देता है। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और पेमिला लेंडी का पीछा करने लगता है। और जब उसे लेंडी मिल जाती है उसके बाद उसके सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता है। और बॉर्न पेमिला लेंडी का पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि लेंडी का कनेक्शन ऑपरेशन ट्रेडस्टोन के साथ है। और इसीलिए बॉर्न यहाँ पे अपने पास एक स्नाइपर भी रखता है। और उसके बाद वो पेमिला लेंडी को कॉल करता है और उससे बात करता है। तब वो बताती है कि उसका कोई वास्ता नहीं है ऑपरेशन ट्रेडस्टोन के साथ और उसके साथ साथ ट्रेडस्टोन ऑपरेशन को बहुत पहले बंद कर दिया गया है। और ये सब सुनने के बाद बॉर्न लेंडी को मारने का इरादा बदल देता है। और इसी समय बॉर्न को निकी पार्सन के बारे में पता चलता है कि वो भी ऑपरेशन ट्रेडस्टोन का हिस्सा थी। उसके बाद वो कहता है कि मुझे निकी पार्सन से मिलवाओ, उसके बाद मैं सरेंडर कर दूंगा। और उसके बाद CIA में मीटिंग होती है कि वो निकी पार्सन को कैसे भेजेंगे और उसके बाद वो निकी पार्सन का कैसे पीछा करेंगे और कैसे पता करेंगे कि बॉर्न आखिर क्या चाहता है। उसके बाद वो निकी पार्सन पे नजर रखते हुए उसे बॉर्न के पास भेज देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली निकली हुई होती है। और रैली का फायदा उठाने के बाद बॉर्न निकी पार्सन को लेकर के यहाँ से गायब हो जाता है और पुलिस वाले उसे नहीं देख पाते हैं। और निकी पार्सन को ले जाने के बाद बॉर्न उससे पूछताछ करने लगता है। और यहाँ पे निकी पार्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है और कहती है कि ऑपरेशन ट्रेडस्टोन को कॉन्कलिन नहीं बल्कि अबॉट हेड कर रहा था। और उसके साथ साथ ये भी कहती है कि इस ऑपरेशन के बारे में कहीं किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा गया और इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता। और उसके बाद निकी यहाँ पे बॉर्न से कहती है कि हर जगह इस बात की चर्चा है कि तुम बर्लिन किलिंग्स में शामिल थे। और ये सुनने के बाद बॉर्न कहता है कि मैं बर्लिन में कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि उस समय मैं इंडिया में था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और मैं अभी यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि किसी ने मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया और उसके बाद वो मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा था। और इतना कहने के बाद बॉर्न वहाँ से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि इन दोनों की सारी बातें पेमिला लेंडी सुन रही थी। और उसके बाद से लेंडी भी सोच में पड़ जाती है कि बॉर्न सच बोल रहा है और ये सोचने लगती है कि अगर बॉर्न वहाँ पे नहीं था तो फिर किसने किया वो सब। और उसके थोड़ी देर के बाद हम बॉर्न को देखते हैं एक लाइब्रेरी में, जहाँ वो इंटरनेट पे पॉलिटिशियन नेस्की के बारे में सर्च कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे उसे निकी ने कहा था कि पॉलिटिशियन नेस्की के मर्डर केस में उसका भी नाम आ रहा है। और इसीलिए अब वो इस केस के बारे में सारी चीजें जानना चाहता है। और सारी चीजें पढ़ने के बाद ये निश्चय करता है कि वो उस जगह पे जाएगा जहाँ पे पॉलिटिशियन नेस्की का मर्डर हुआ था। और उसके थोड़ी देर के बाद हम अबॉट को देखते हैं और उसका एक आदमी उसे एक कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब्स रखे होते हैं। और वहाँ पे ये आदमी कहता है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बॉम्ब को बॉर्न ने नहीं लगाया था। और उसके बाद ये आदमी ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि बॉर्न को फंसाने की साजिश की जा रही है। और ये सारी बातें सुनने के बाद अबॉट उस आदमी को चाकू मार देता है।
और उसके बाद हम बॉर्न को देखते हैं जो उस जगह पे गया है जहाँ पे नेस्की का खून हुआ था। और यहाँ पे जाने के बाद बॉर्न को कुछ चीजें याद आती हैं और तब बॉर्न को पता चलता है कि उसने ही नेस्की को मारा था और उस समय नेस्की की पत्नी भी उसके साथ थी। तब बॉर्न ने उसको और उसकी पत्नी दोनों को मार दिया और इन दोनों को मारने के बाद बॉर्न ने वहाँ पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था जिससे ये लगे कि एक ने एक को मारा और उसके बाद सुसाइड कर लिया। और उस समय जब बॉर्न होटल में घूम रहा होता है तभी एक आदमी को बॉर्न की तस्वीर मिल जाती है जिसपे वांटेड लिखा होता है और उसके बाद वो पुलिस को कॉल कर देता है और थोड़े समय के बाद वहाँ पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है और उसके बाद बॉर्न यहाँ से बच के निकल जाता है। और बॉर्न के जाने के बाद यहाँ पे पेमिला लैंडी आती है और उसके बाद यहाँ पे लैंडी को पता चलता है कि नेस्की को उसकी पत्नी ने नहीं मारा था और उसके साथ साथ उसकी पत्नी ने अपने आप को भी गोली नहीं मारा था। और उसके बाद हम अबॉट को देखते हैं जो कि ग्रेट कप को कॉल करता है और कहता है कि हमें जल्दी बॉर्न को ठिकाने लगाना पड़ेगा वरना हमारे $20 मिलियन की चोरी का राज सबके सामने आ जाएगा। और ग्रेट कप जैसे ये सारी बातें सुनता है उसके बाद वो मना कर देता है इस काम के लिए और फोन भी काट देता है। तभी हम देखते हैं कि अबॉट के पास बॉर्न आ चुका है और यहाँ आने के बाद बॉर्न अबॉट पे गोली तान देता है और कहता है कि मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं, तुम लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। और ये सब सुनने के बाद अबॉट कहता है कि तुम खूनी हो और खूनी का पीछा कभी नहीं छूटता। और उसके बाद अबॉट यहाँ पे अपने बारे में सारी बातें बताता है और कहता है कि उसने ही $20 मिलियन की चोरी की थी और उसके साथ साथ उसने ही बॉर्न को नेस्की को मारने के लिए भेजा था। लेकिन अबॉट जब ये सारी बातें कह रहा होता है तब उसे ये नहीं पता कि बॉर्न इन सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है और रिकॉर्ड करने के बाद ये सारी बातें बॉर्न अबॉट को सुनाता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और उसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि लैंडी अबॉट के कमरे में आती है। तब वो देखती है कि अबॉट के हाथों में बंदूक है और उसके बाद अबॉट कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है देश के लिए किया है और इतना कहने के बाद वो अपने आप को गोली मार लेता है। और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि बॉर्न उस रिकॉर्डिंग को पेमिला लैंडी के पास भेजता है और उसके बाद पेमिला लैंडी को इन सारी बातों की पुष्टि हो जाती है कि ये सारा का सारा किया धरा अबॉट और ग्रेट कोप का है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्न मॉस्को जा रहा है और बॉर्न मॉस्को इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे पता चला है कि नेस्की की बेटी वहीं पे रहती है और बॉर्न उसके पास अपने गलतियों के लिए कन्फेशन करने जा रहा है। और जब वो उस एड्रेस पे पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अब कहीं और रहती है। उसके बाद उसे वहाँ पे एक औरत मिलती है जो उसका नया एड्रेस उसे दे देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मॉस्को पुलिस बॉर्न को ढूंढ रही है और इसलिए उनके पास तस्वीर है और वो हर जगह बॉर्न की तस्वीर दिखा के पूछ रहे हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिर्फ पुलिस ही बॉर्न को नहीं ढूंढ रही बल्कि किरिल भी ढूंढ रहा है। और जब पुलिस बॉर्न को ढूंढ रही होती है उसके बाद पुलिस वाले उस आदमी के पास जाते हैं जिस टैक्सी से बॉर्न यहाँ पे आया था और उसके बाद वो ड्राइवर बता देता है पुलिस वालों को कि बॉर्न कहाँ पे गया है। और उसके थोड़े समय के बाद पुलिस वाले उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ बॉर्न है और वहाँ पे किरिल भी होता है। और पुलिस वालों का सायरन सुनने के बाद बॉर्न वहाँ से भागने लगता है तभी किरिल उसके कंधे पे गोली मार देता है। और जैसे ही किरिल गोली चलाता है उसके बाद पुलिस वाले उसके पास आ जाते हैं और किरिल को पकड़ लेते हैं और उसी समय बॉर्न वहाँ से भाग जाता है। तब किरिल पुलिस वालों को बताता है कि वो सीक्रेट सर्विस से है और उसके बाद पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। और उसके बाद बॉर्न का घाव बढ़ता जाता है और उसको ठीक करने के लिए बॉर्न एक दुकान में जाता है और वहाँ से कुछ दवाइयाँ ले रहा होता है। तभी एक पुलिस वाला उसे देख लेता है लेकिन बॉर्न उसके हाथ नहीं आता और वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद एक गाड़ी से भागने लगता है तभी किरिल उसे देख लेता है और उसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है और उस पर हमला करने लगता है। और उसके बाद दोनों ऐसे ही भागते रहते हैं और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि किरिल की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उसके बाद किरिल मर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने ग्रेट कोप को पकड़ लिया है क्योंकि उनके पास अब सबूत आ गया है जिस चीज को अबॉट ने बोला था। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्न जाता है नेस्की के बेटी के पास और उसके बाद वहाँ पे कहता है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ ने नहीं मारा था बल्कि मुझे कहा गया था उन्हें मारने के लिए और जब मैं उन्हें मारने गया तो वहाँ मुझे तुम्हारी माँ भी मिली और मजबूरन मुझे उन्हें भी मारना पड़ा। और उसके बाद मैंने ही सारा सिचुएशन क्रिएट किया जिससे ये सुसाइड लगे। और ये सारी बातें कहने के बाद बॉर्न नेस्की की बेटी से माफी मांगता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। और उसके थोड़े समय के बाद बॉर्न हमें न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है और यहाँ आने के बाद बॉर्न पेमिला लैंडी को कॉल करता है और कहता है कि अब सारी चीजें सुलझ चुकी हैं फिर भी सीआईए मेरा पीछा क्यों कर रही है। तब पेमिला लैंडी बताती है कि तुम्हारे उस टेप की वजह से ये सारा का सारा केस सुलझ गया है इसलिए हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और बातों ही बातों में पेमिला लैंडी बॉर्न को उसका असली नाम बताती है और उसका असली नाम होता है डेविड वेब और वो मिसौरी का निवासी है। और उसके बाद ये दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और तब पेमिला उसे कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम सीआईए को वापस ज्वाइन करो। और ये सुनने के बाद बॉर्न कहता है कि नहीं, मैं सीआईए में वापस नहीं आना चाहता। और उसके बाद बॉर्न ये भी कहता है कि लैंडी तुम घर जाओ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा थकी हुई लग रही हो। और ये सुनने के बाद लैंडी समझ जाती है कि बॉर्न यहीं पे आसपास है और उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखती है तब बॉर्न वहाँ पे नहीं होता है। और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।